हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर आईसीएसई पर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये समझने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और उस वैल्यू को जानने के बाद हम लोगों ने एक टेबल तैयार किया जो ये आपके सामने है। और पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि ये टेबल आप जरूर लिख लेना। ठीक है, ये टेबल आप जरूर लिख लेना, कॉपी में नोट आपने किया होगा। और बहुत हद तक आपको ये टेबल समझ में आ गया था कि कैसे हमें ये टेबल भरना है। ये टेबल जब आपको समझ में आ गया कैसे भरना है, ये भी जान गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 19C की ओर। जो हमारे बुक का जो है, आपके बुक का वो 19C एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ कॉस साइन थीटा लिख दिया है। हमें लगता है कि ये हमें लिखने में क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ कॉस साइन थीटा नहीं, साइन का कुछ वैल्यू होगा, और वो वैल्यू अभी हम लोग देख लेते हैं कितना है, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन जब करेक्ट हो गया, करेक्शन हो गया इसमें, तो अब इसे सॉल्व करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। LHS इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपने टेबल में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो अपने सामने ये टेबल रखो। यहाँ आपको दिख रहा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन 60 डिग्री, तो मीन्स की दिस वैल्यू विल बी √3/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं RHS की ओर। RHS में क्या दिया हुआ है? 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। चीजों को आप समझ रहे हैं? 30 डिग्री। तो अब यहां हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था? 1/2। तो यहां लिख लेते हैं 2 इंटू 1/2। दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो क्या फंक्शन है? मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू, फिर से चलते हैं पीछे टेबल की ओर, और cos 30 डिग्री का वैल्यू इज √3/2 दिख रहा है। cos थीटा यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है, √3/2। चलते हैं फिर से अपने पॉइंट पर, √3/2। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी इजिली क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? नाउ दिस 2 and this 2 will be divided and remain √3/2. We can say that hence LHS equal to RHS। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड। अगर ये लिखने की इच्छा है तो फिर यहाँ हैंस नहीं लिखना। ये जो हमने हैंस लिखा है, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं प्रूव्ड लिखना है तो फिर ये हैंस नहीं लिखना, और अगर ये हैंस लिखना हो तो यहाँ प्रूव नहीं लिखना। बात समझ में आ गई आपकी? जब चीजें समझ में आ गई आपको तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप हमें बता दो कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√2 दिख रहा है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो चलिए यहां लिख लेते हैं 3 इंटू 1/√2 स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था, क्या लिखा था? 1/2 देखा था, और इसका भी स्क्वायर। फिर आगे जब आप प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2। क्यों हो गया 1/2? 1/√2 इंटू 1/√2। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2, √2 क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है? प्लस 2 इंटू 1/4। आगे जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस, यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये 2 और ये 4 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/2। आगे फिर जब ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/2। द आंसर विल बी
बात समझ में आ गई आपको? तो नाउ दिस विल बी योर आंसर। चीज़ों को इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को पुट करते हुए चले जाना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इफ थीटा 0 डिग्री x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 90 degree, state that the numerical value of x for which sin x degree इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री। अब इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए कि साइन एक्स डिग्री का वैल्यू कॉस एक्स डिग्री के इक्वल होगा? तो इसे फाइंड आउट करने का एक दो तरीका है। पहले तो ये कि आप ये याद सीधा सीधा बता दो कि हम जानते हैं वी नो दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, लेकिन ये हो सकता है कि आपका आंसर इनवैलिड कर दे, आपके आंसर का नंबर आप आंसर लिख के आओ, सॉल्यूशन करके आओ और आपका नंबर काट ले। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसे लिखो साइन एक्स डिग्री इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री इंटू 1। ये लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट नंबर विल नॉट बी चेंज। ये नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 1। यहां तक में कोई परेशानी? अब फिर जब आगे बढ़ेंगे, असली खेल यहां से शुरू होता है। तो फिर हम लिखेंगे टेन एक्स डिग्री इक्वल्स टू 1। अब टेन एक्स डिग्री इक्वल टू 1 क्यों हो गया? तो अब आप बेटा यहां ध्यान में रखो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? अरे 1 कहां से होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू, जगह भी नहीं है, नीचे लिख दें, यहाँ लिख देते टेन थीटा। बात समझ में आ गई आपको? तो अब आप आगे चलो और यहां फिर से आंसर को लिखो। वी नो दैट, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। वी नो दैट टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये बात आप जान रहे हैं, आपको पता है कि टेन 45 डिग्री कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो या फिर हेंस कर दो, हेंस x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ गया आपको? अब आप ध्यान से पलट कर देखो। चलिए फिर से एक बार टेबल की ओर मुड़ते हैं। यहाँ हमने x का वैल्यू क्या निकाला? इस x के लिए वैल्यू 45। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। यहाँ हम लोग एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, छोटा सा, जो आपको सहूलियत हो समझने में। साइन, ये दिख भी नहीं रहा है, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप हमें बता दो कि कैसे प्रूव ये दोनों इक्वल है। तो बेटा आप ध्यान दो, यहाँ साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। दिख रहा है आपको? साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री बोथ आर √1/√2। यहां तक में कोई परेशानी? फिर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अभी अभी तो हमने पढ़ा है, अभी अभी तो हमने देखा है इसे। तो यहां अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसे पहले साइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को अभी फिलहाल छोटा करके सेट कर दूंगा ना, इसको उधर करो। ये हमें पता है, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, √3/2 और फिर इसका स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, 1/√2 और फिर 1/√2, 1/√2 इक्वल टू
इसका स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 1 √2 इंटू √2। अब आगे जब प्रोसीड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 और √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3 एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर प्लस, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, √2 इंटू √2 इक्वल टू 4 नहीं 2। चलिए अब फिर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4 3 प्लस 2, तो व्हाट विल बी आंसर 5/4। और अगर आपके बुक में इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया गया है देन आंसर विल बी 1 यूनिट 1/4। अब आप देख लेना कि आपके बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, 5/4 रखा है कंसिडर किया है, या 1 यूनिट 1/4 रखा है। जो भी आंसर कंसिडर किया है आपके बुक में, जो भी माना गया है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर आगे चलेंगे तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब बेटा चलो यहाँ एक बार टेबल पे ध्यान दो, जितनी बार आप टेबल को देखेंगे वो आपका उतना क्लियर होता चलेगा। कॉस ये ज्यादा ऊपर चला गया ना, चलो देखो इधर, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। इसी दोनों का तो यूज करना था हमें, इसी दोनों का यूज करना है। तो चलिए यहाँ मुड़ जाते हैं हम लोग, अपने पेज पर लौट आते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, √3/2। अभी हम लोगों ने देखा, समझा, जाना, पहचाना, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू √3/2 मल्टीप्लाइड नहीं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ भी स्क्वायर देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू अभी हम लेंगे, क्या देखा, √3। ठीक है, √3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जब दोनों का स्क्वायर होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3/4। कैसे होगा ये आप अपने काम करके देख सकते हो। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो दिस विल बी 3। नेक्स्ट स्टेप में अगर चलें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, और एलसीएम अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, 3 9 प्लस 12 इक्वल टू 21/3। यहां तक में कोई परेशानी, 21/3। जब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21/3 नहीं, 21/4 ना, यहाँ 3 कैसे आएगा, 4, दिस विल बी 4। आपके, अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। 4, अगर इस तरह से दिया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है तो फिर इसे क्या लिख लेंगे, 5 यूनिट 1/4। ठीक है, इस दोनों में से जो भी आंसर आपके बुक में दिया हुआ है यू कैन कंसिडर दैट, आप उसको आप कंसिडर। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री। 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा सा दिखे, लंबा चौड़ा दिखे, बट इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए इसमें वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2, √3/2 हो गया, और इसका क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। 3 इंटू रूट 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और ये स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2, इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद cos 45 डिग्री का 1/√2। यहां तक में कोई परेशानी। अब इसे फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, दिमाग पे जितना ज्यादा जोर दोगे मैथ में गलतियां उतनी ज्यादा होगी। 3/4 √2 इंटू √2 इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 8 इंटू 1/2
2। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये नंबर कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब यहाँ तक में जब आपको दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। वैसे 1 लिखने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में कि आखिर ये हुआ कैसे, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। 3 प्लस 1 माइनस 4। अब यहाँ ध्यान से देखो तो 3 प्लस 1 इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और उसमें माइनस कर देना है 4 को, तो आंसर विल बी 0। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो देख लो आप अपने बुक में कि क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर का आंसर बुक में 0 दिया हुआ है या नहीं, एक बार जरूर देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी खींचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ऑफ स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45 डिग्री का 1/√2, फिर इसका भी स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3। यहां तक में कोई परेशानी? उसके बाद 1/2। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 2, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्लस 3/2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 6। यहाँ तक में कोई परेशानी? एक चीज मिस्टेक हो गया है कि यहाँ प्लस नहीं माइनस है, इस पॉइंट पर माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस में जहां ही गड़बड़ होगा तो फिर आंसर आपका कभी नहीं आने वाला है, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो -2 और ये +6, -2 + 6 कितना हो गया +4। सिंपल मैथ तो आपको आती ही है, +4 बाय डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी 2। आप आंसर मिलाकर देख लेना अपने बुक में, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर पे फोकस मत करो, ये केवल ये समझने का प्रयास करो कि ये सॉल्व कैसे होगा। आंसर तो आ ही जाएगा जब आप समझ जाएंगे, चीजों को देख सीख जाएंगे तो फिर आंसर बड़े आसानी तरीके, बहुत ही आसान तरीके से क्या होगा निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, उसके बाद प्लस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। कोई दिक्कत? अब जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस, अब यहां ध्यान से देखो आप, यहां रफ वर्क में आपको समझा रहा हूं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में है √3, तो मीन्स कि जब ये डिवाइड होगा एक दूसरे के साथ तो व्हाट विल बी रिमेन √3। तो यहाँ आप इसको कोरिलेट करके समझना कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 0, किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। तो अब आगे चलो और इसे सॉल्व करते हैं, √3/2 इंटू 1 बाय सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 बाय अरे 2/1 माइनस √3। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 इज डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी रिमेन, रिमेन विल बी √3 माइनस √3, व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। आप देख लेना कि क्या है इसका आंसर, आप अपने बुक में
पलट कर देख लेना एक बार। cos 90 डिग्री, फिर आगे बढ़ते हैं cos 90 डिग्री की ओर। मेरे पास पर्याप्त जगह है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर लिया जाए। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0, इसका वैल्यू कितना होता है 0, प्लस cos 45 डिग्री 1/√2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और उसके बाद साइन साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 6 नंबर 1/2 बिल्कुल करेक्ट है। ये मल्टीप्लीकेशन का साथ आ जाएगा, यहाँ चाहो तो आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी दे सकते हो। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/4। बुक में चाहो तो मिलाकर देख सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और उसका स्क्वायर, प्लस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है √3/2, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस साइन 30 डिग्री मीन्स की 1/2 और उसका स्क्वायर। अब आगे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 3 प्लस 1, बहुत आसान तरीके से 6/4, तो कितना आ जाएगा ये 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 यूनिट 1/2। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना बुक के अकॉर्डिंग कि क्या आंसर बुक में कंसिडर किया गया है, करेक्ट आंसर क्या कंसिडर किया है, लेकिन दोनों ही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 और उसका स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, क्या आंसर आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/4, और फिर जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप की चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक उसी तरह से आगे भी जब बढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अगर चाहो तो आप अपने से खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, क्वेश्चन का वो वैल्यू पुट करना और उसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद भी बता ही देते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 अगेन उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इज √3 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर करना है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3, कोई दिक्कत, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब जब आगे बढ़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर आगे चलेंगे 2/2 इंटू 1/3, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो दिस विल बी 1/1 या सिर्फ 1 कर लिख सकते हैं, 1/3 इक्वल टू 1/3, योर आंसर विल बी 1/3। अब ये कैसे हुआ ये समझ लो आप एक बार, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट किया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √2, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो गया 2 और उसके बाद √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, यहाँ नीचे हम लोगों ने लिखा इस बात को, ये रहा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या कंसीडर कर लिया हमने 1, फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आके रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, इस दोनों को ऐड किया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इस 2 को यहाँ 2 में लिखा और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में था इसको पूरी तरीके से रेसिप्रोकल किया, तो मीन्स कि डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर था वो जाकर ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो योर आंसर विल बी 1/3। बात समझ में आ रही है? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्टली लिखकर सॉल्यूशन बता देता हूँ।
चलिए इसको समझने का प्रयास करिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर किया। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/√2, हियर इज 1/√2, ठीक है। और 4 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया। उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 एज इट इज हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ तक में सॉर्टेड है, कहीं कोई परेशानी नहीं। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे यू विल गेट 5 एज इट इज लिख दिया, √2 सॉरी 5 यहाँ 2 है तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 जब करेंगे तो दिस विल बी 2। यहां तक में कोई परेशानी। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या किया, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 4 को एट इट इज लिखा और √3 मल्टीप्लाई √3 3 के इक्वल हो गया तो मीन्स की 1/3। यहां तक में कोई दिक्कत। उसके बाद न्यूमरेटर की बात करें, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 तो बच कितना गया 1, और मल्टीप्लीकेशन √3/2 प्लस 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि दिस विल बी 5/4। यहाँ जो आपको ये जो दिख रहा है इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 5/4 एंड एज इट इज 1/2, और यहाँ 4 इंटू 1/3 4/3। नीचे क्या आ जाएगा √3/2 प्लस 1 यहाँ तक में कोई दिक्कत है। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद 2 और फिर √3 प्लस 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ 12, इसका एलसीएम 4, 2 और 3, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो दिस विल बी 12 चलेंगे तो फिर यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा 15 प्लस 6। ये तो छोटे क्लास में आपने जरूरी पढ़ा है कि इतना भी डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, मैं जरूरत नहीं समझता क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो कम से कम इतना तो जान ही रहे हैं। उसके बाद फिर जब कैलकुलेट करेंगे इसे ऐड करने के बाद सॉल्व करने के बाद 5/12 आ जाएगा, और नीचे √3 प्लस 2/2। आगे जब चलेंगे तो 5, चलिए इसे नीचे जगह है, पर्याप्त जगह है तो नीचे हम लोग यूज कर लेते हैं, इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाइड 2 इंटू √3 प्लस 2, इसे ब्रैकेट में लिख लें। अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये 12 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि 5/6 इंटू √3 प्लस 2 हो जाएगा √3 प्लस 2। तो और आपके आंसर, आपका जो सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा दिस विल बी योर आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो चलिए अगर आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। 1 2 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जिस सब्जेक्ट को भी बेहतर करना है उसका नोट्स बेहतरीन होना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली